हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुखरुफ फ्रॉम infosharing360.com। जी, तो सिक्स सिग्मा सीरीज़ में आज हम कंट्रोल फेज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जी, तो कंट्रोल सिक्स सिग्मा डीमैक मेथोडोलॉजी का फिफ्थ यानी पांचवा और आखिरी फेज़ है। इसमें लेटर सी जिसको अभी हाईलाइट किया गया है, ये डीमैक के इस लेटर सी यानी कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे पिछले फेज़ में अगर आपको याद हो यानी इम्प्रूव फेज़ में हमने अपने मसले को हल किया था, यानी सोल्यूशन उसके लिए ढूंढा था और उसको फिर हमने इम्प्लीमेंट करके अपने प्रोडक्ट प्रोसेस या सर्विस में आए हुए मसले को हमने फिक्स किया था। अब इस फेज़ में क्या होता है यानी कंट्रोल फेज़ में हमने उस सॉल्यूशन को जो इम्प्लीमेंट किया है उसको हमने मेंटेन सस्टेन या बरकरार रखना होता है। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि जिस प्रोडक्ट प्रोसेस या सर्विस या सिस्टम को हमने इम्प्रूव किया है वो वापस उस जगह पे चला जाए जहाँ पर वो मसला दोबारा आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसका मेन मकसद ये है कि जो भी मसला हमने फिक्स किया है वो ठीक ही रहे, ना कि वो वापस ख़राब हो जाए। ठीक है, तो आपने उस सोल्यूशन को जो इम्प्लीमेंट किया है उसको आपने मेंटेन सस्टेन और बरकरार रखना होता है। अच्छा, इसके अलावा कंट्रोल फेज़ आपकी डीमैक मेथोडोलॉजी का एक अहम फेज़ है। उसकी रीज़न ये है कि इससे पहले आपने चार फेजेस किए हैं, यानी डिफाइन, मेजर, एनालाइज और इम्प्रूव। और इन चारों फेजेस को करने में आपका एक टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज यूटिलाइज हुए हैं। अब आप नहीं चाहेंगे कि वो एफर्ट, टाइम और जो मेहनत आपने की है वो ज़ाया जाए। ठीक है, तो कंट्रोल फेज़ को आपने बड़ी एहतियात से करना होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो भी आपने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं इससे पिछले चार फेजेस में अपने उस मसले को हल करने के लिए, आप चाहेंगे कि वो एफर्ट्स ज़ाया ना जाएं, वो आपने जो सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया है वो सस्टेन, मेंटेन और बरकरार रहे। ठीक हो गया। अच्छा, इस फेस को अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो वो कुछ ऐसी होगी कि फ़र्ज़ करें कि आप ओवरवेट थे। ठीक है, आपका वेट अराउंड 120 केजी था, जो कि आइडियली 75 केजी होना चाहिए था आपकी एज और हाइट के हिसाब से। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया कि उसके लिए एक पूरा डाइट प्लान बनाया। आपने हेल्दी फूड्स खाए, फास्ट फूड, जंक फूड को अवॉइड किया, अपना लाइफस्टाइल बेहतर किया, अपनी रूटीन सेट की, एक्सरसाइज लाइफ का हिस्सा बनाया आपने। ठीक है, उसको करते करते आपने एफर्ट की, टाइम लगाया और आपका वेट जो है वापस 75 केजी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोल फेज आएगा। कंट्रोल फेज यही करेगा कि आपने इतनी मेहनत की है, अब आप चाहेंगे कि ये वेट आपका इतने ही केजी के अराउंड सस्टेन रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो वापस दोबारा 100 या 110 या 120 केजी हो जाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे होंगे कि आप बार बार अपने वेट मशीन पे अपना वेट रेगुलरली लिख रहे होंगे। ठीक है, वो डाइट प्लान जो कि आपने पहले इंप्लीमेंट की थी वो चाहेंगे कि वो भी कंटिन्यू रहे। कोई ऐसा पॉइंट ना आए जहाँ पर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंक फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, जिससे आप फिर दोबारा ओबीस हो सकें। ठीक है, तो ये कंट्रोल फेज का जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम कंट्रोल प्लान के कुछ की डिलीवरेबल्स देख लेते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल प्लान बनाया जाता है। इसके बाद प्रोसेस मॉनिटरिंग, यानी ये कंट्रोल चार्ट्स होते हैं जिनको हम एसपीसी चार्ट्स या स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स भी कहते हैं, ये बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जिनको हम एसओपीस कहते हैं, ये बनाए जाते हैं, या कोई आपके इंस्ट्रक्शंस या प्रोसीजर्स हो गए या पॉलिसीज हो गई वो बनाई जाती हैं। ठीक है, ट्रेनिंग प्लान बनाया जाता है, फाइनेंशियल सेविंग्स को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, जो लेसन्स आपने इस तमाम प्रोजेक्ट से सीखे हैं उनको देखा जाता है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। ठीक है, और उसके बाद आखिर में प्रोजेक्ट क्लोज किया जाता है। ठीक हो गया। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको लाजमन पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल इन्फो शेयरिंग 360 को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।